और ये प्रश्न टॉपिक में नहीं लिखे हैं, हम सोचते हैं कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये कई बार आ जाते हैं ये प्रश्न कि आपसे कोई भी बुक्स उठा के पूछ लेते हैं वैदिक ग्रामर किसके द्वारा लिखी गई है या वैदिक लिटरेचर किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा ये सब याद करते हुए, क्योंकि इतनी सारी किताबें और इतने सारे थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है। तो ये वेदों के कुछ प्राचीन भाष्यकार हैं, भारतीय भाष्यकार हैं। और आपसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि वेदों का सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन है, यानी सबसे प्राचीन में किसने भाष्य किया है। तो इसका सबसे पहले नाम लिखा गया स्कंद स्वामी। हमारे स्कंद स्वामी का जो भाष्य है वो ऋग्वेद के ऊपर सबसे पुराना भाष्य प्राप्त होता है, इसीलिए इनको सबसे प्राचीन भाष्यकार की संज्ञा प्राप्त है। आपसे 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था कि सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन है, और आपसे 2019 में भी सवाल पूछा गया था कि सबसे प्राचीन भाष्य किसने किया है। तो ये स्कंद स्वामी है। उनके बाद नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, वैकंठ माधव, धानुषक यज्वा, आनंद तीर्थ और आत्मानंद और सायण, इनका सबका भाष्य ऋग्वेद के ऊपर हमें मिलता है। तो सिंपली आपसे ये पूछा जाता है कि धानुषक यज्वा ने किसके ऊपर भाष्य किया है, तो आपको बताना ऋग्वेद के ऊपर इन्होंने भाष्य किया है। या आत्मानंद और आनंद तीर्थ का भाष्य हमें कौन से वेद पर मिलता है, तो ये हमें ऋग्वेद के ऊपर मिलता है। अब धानुषक यज्वा को त्रिवेदी भाष्यकार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे स्कंद स्वामी को सबसे प्राचीन भाष्यकार के रूप में जाना जाता है, वैसे ही त्रिवेदीकार भाष्यकार के रूप में हम धानुषक यज्वा को जानते हैं, ये याद रखना। और नीचे लिखा हुआ है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन भाष्यकार अगर कोई मिलता है तो वो स्कंद स्वामी है। तो ये ऋग्वेद के कुछ भाष्यकार हैं। थोड़े से हैं, आप 2-4 बार भी पढ़ोगे, दिन में 1-2 बार रोज पढ़ोगे तब भी आपको याद हो जाएंगे। अब उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, आपको पता है। एक माध्यन्दिन शाखा मैंने पढ़ाया था, उसमें भी 40 अध्याय हैं, जिसको दूसरे नाम से वाजस्नेयी के नाम से जानते हैं। और एक दूसरी शाखा है काण्व शाखा। काण्व शाखा के में भी 40 अध्याय हैं और दोनों के ऊपर शतपथ ब्राह्मण मिलता है। ये सब मैंने आपको बताया था। तो माध्यन्दिन के ऊपर उव्वट का भाष्य मिलता है और एक महीधर का भाष्य मिलता है। ठीक है, महीधर नाम के विद्वान हुए हैं जिन्होंने माध्यन्दिन संहिता के ऊपर भाष्य किया है, और एक उव्वट भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने माध्यन्दिन संहिता के ऊपर भाष्य किया है। उसके बाद है काण्व संहिता। काण्व संहिता के ऊपर भी हलायुद्ध ने भाष्य किया है। ब्राह्मण सर्वस्व, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध भट्टोपाध्याय, ये सारे विद्वान हुए हैं, प्राचीन विद्वान जिन्होंने भाष्य किया है। और माधव भट्ट ने ऋग्वेद के विषय में भी अनुक्रमणिकाएं लिखी हैं, लेकिन स्पेशल रूप से इन्होंने यहाँ भाष्य किया है। तो ये आपको सबको याद रखना है। दीदी ब्राह्मण सर्वस्व क्या है? ब्राह्मण सर्वस्व, एक सेकंड। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद के ऊपर भाष्य लिखने वाले कुंडिन है तैतरीय संहिता के ऊपर, और भवस्वामी है, गुहदेव हैं, क्षुर, भट्ट भास्कर हैं, सायण तो आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि सायण ने सबके ऊपर भाष्य किया है। ब्राह्मणों के ऊपर किया है, उपनिषदों के ऊपर किया है, वेदों के ऊपर किया है। अभी आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में भी सायण ने भाष्य किया है, लेकिन सायण का सबसे पहला भाष्य अगर मिलता है वो मिलता है तैतरीय संहिता के ऊपर। और ये तैतरीय संहिता से ही बिलोंग करते थे, तैतरीय संहिता को ही मानने वाले थे, इसलिए इनका शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर कोई भाष्य नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ घटनाओं से पता चलता है कि तित्तिरी के बीच में और थोड़ा सा याज्ञवल्क्य के बीच में सही सा संबंध नहीं था, इसलिए इनका वहाँ भाष्य नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है। अब तैतरीय संहिता पर जानयस भाष्य मिलता है भट्ट भास्कर के द्वारा। तो ये भट्ट भास्कर आपने पीछे भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी जानयस भाष्य इसके द्वारा मिलता है। अब सामवेद के ऊपर तो मैंने कल लिख रखे थे 3 भाष्यकार मिले हैं। माधव ने भाष्य किया है, गुण विष्णु ने किया और भरत स्वामी ने। और अथर्ववेद पर जो भाष्य किया है वो है सायण के द्वारा लिखा जाता है या लिखा हुआ मिलता है। तो ये थोड़े से भाष्यकार आप थोड़ा सा याद रख लेना ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। अब देखो, सायण ने भाष्य किया, सायण ने 5 संहिताओं पर भाष्य किया है। तैतरीय संहिता पर किया है, ऋग्वेद पर किया है, सामवेद पर किया है, काण्व पर भी इन्होंने भाष्य किया। काण्व शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। और अथर्ववेद पर भाष्य किया है। ब्राह्मणों में इन्होंने तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण और देवता अध्याय ब्राह्मण और ऋग्वेद भाष्य भूमि का संग्रह नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा है या भाष्य किया है। आरण्यकों के ऊपर भी इन्होंने तैतरीय और ऐतरेय आरण्य के ऊपर भाष्य किया है।
और ये आपका 2020 का सवाल पूछा गया था कि सायण कैसे भाष्यकार हैं। तो सायण याज्ञिक भाष्यकार हैं। याज्ञिक तरीके से ये यज्ञ इत्यादि के तरीके से याज्ञिक तरीके से ये भाष्य करते हैं वेदों के ऊपर, इसलिए सायण को याज्ञिक भाष्यकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न आया हुआ था 2020 में कि सायण कैसे भाष्यकार हैं। तो ये याज्ञिक भाष्यकार हैं। इनके भाष्य का नाम है वेदार्थ प्रकाश। इन्होंने जहाँ भी भाष्य किया है आरण्यकों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, जब हम आरण्यक और ब्राह्मण पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको 2-3 ब्राह्मणों के नीचे मैंने लिखा हुआ है कि इस ब्राह्मण के ऊपर सायण का भाष्य मिलता है। और कौन सा भाष्य मिलता, तो वेदार्थ प्रकाश के नाम से ये भाष्य करते हैं। अब कह रहे कि सायण के भाई थे माधव। आपने पढ़ा होगा पीछे माधव ने भाष्य किया है, तो इन्होंने उनके नाम पर माधवीय वेदार्थ प्रकाश भाष्य लिखा है। इनके भाई का नाम था माधव, तो इन्होंने ही भाष्य किया था अपने भाई के नाम के ऊपर। तो माधवीय वेदार्थ प्रकाश भाष्य जो मिलता है वो भी सायण का है, और सीधा सीधा वेदार्थ प्रकाश जो मिलता है वो भी सायण का ही है। आगे कह रहे सायण ने सर्वप्रथम भाष्य तैत्तिरीय संहिता के ऊपर ही लिखा था। ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये तैत्तिरीय संहिता के मानने वाले थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहला जो भाष्य किया है वो तैत्तिरीय संहिता के ऊपर ही भाष्य लिखा है। अब सायण के गुरु थे विद्यातीर्थ और इनकी माता श्रीमती हैं। सायण के भ्राता को भोगनाथ इत्यादि कहा जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा था, आई थिंक आपको समझ में आया हो। अब कुछ है पाश्चात्य विद्वान। अब पाश्चात्य विद्वानों ने भी अलग अलग वेदों के ऊपर भाष्य किया है। भारतीय वाङ्मय की और पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने का मुख्य श्रेय सर विलियम जोन्स को है। इन सर विलियम्स जोन ने सबसे पहले मतलब यहाँ वेदों की ओर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। बाकी सारे इनके पीछे पीछे जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो भी भाष्य करने के लिए आए हैं। और सर विलियम्स जोन्स का जो समय है वो है 1776 से 1794 का। और आई थिंक ये वही सर विलियम्स जोन है जिन्होंने कालिदास को शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध किया है, या अभिज्ञान शाकुंतल को उनकी रचना के समान बताया है। जो अपना कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतल नाम की रचना वो पूरे वर्ल्ड की 100 किताबों के अंदर आती है। ऐसा होता ना, कहीं हम बोलते हैं कि हमारे देश की 100 किताबों में किन किन का नाम है, तो वैसे ही पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की अगर 100 किताबों को इकट्ठा करते हैं तो उनमें एक अभिज्ञान शाकुंतल है कालिदास का। इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने वेदों के ऊपर भी कार्य किया है। सारे विद्वान इनका श्रेय मानते हैं, तो इनका थोड़ा सा कभी कभार पूछ लिया जाता है विलियम जोन्स का, और नहीं भी पूछा जाता तो ये ऑप्शन में ज़रूर रहते हैं, तो याद कर लेना थोड़ा सा। अब कह रहे ऋग्वेद के ऊपर भाष्य किसने किया था, तो ऋग्वेद संहिता के ऊपर भाष्य फ्रीडिश रोजेन ने भाष्य किया है, मैक्स मूलर ने भाष्य किया है, थियोडोर ने भाष्य किया है, और आउ प्रेख्त ने भाष्य। ये ऋग्वेद के भाष्यकार हुए हैं, प्राचीन भाष्यकार हैं और पाश्चात्य भाष्यकार हैं। इन्होंने सभी विद्वानों ने इस विलियम्स जोन्स के अंडर में आकर के, या विलियम्स जोन से एक प्रकार से इनको देख करके इनके पीछे पीछे इन्होंने कार्य किया, सभी वेदों के ऊपर भाष्य लिखा है। तो ऋग्वेद के ये कुछ 4-5 भाष्यकार हैं। आगे आई थिंक और होंगी तो मैं आपको बताती हूँ। कह रहे सर्वप्रथम वेदों का अंग्रेजी भाषा में तथा रोमन लिपि में अनुवाद विल्सन ने किया था। तो ये याद रखना कि सबसे पहले वेदों का अंग्रेजी भाष्य और रोमन लिपि में भाष्य करने वाले कौन है, विल्सन। विल्सन ने इनका भाष्य किया है। और चारों वेदों का पद्यात्मक अनुवाद किया है ग्रिफिथ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि चारों वेदों को जिसने पद्यात्मक रूप से दर्शाया है, पद्यात्मक रूप से जिन्होंने अनुवाद किया है वो है ग्रिफिथ। अब कुछ अनुवादक हैं, ऋग्वेद का अनुवाद करने वाले हैं, मतलब जैसा ऋग्वेद है उनको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो विल्सन ने अंग्रेजी में चारों वेदों को बनाया है। जैसे चारों वेद हमारे संस्कृत में है, तो चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विल्सन हैं। ग्रासमान ने जर्मन में किया है। लुडविंग ने हमें दिखाया है जर्मन में। प्रोफेसर ग्रिफिथ ने हमें अंग्रेजी में भाष्य करके दिया है, और प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग ने भी जर्मन में ही किया है। और लांगलियस नाम के विद्वान हुए हैं फ्रांस के, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में अंग्रेजों का अनुवाद किया है। लगभग तो ये जर्मन से ही, आपको पता ही है, जो भी हम पढ़ते हैं वो जर्मनी विद्वान ही बहुत ज़्यादा हैं जो वेदों के ऊपर भाष्य करने आए हैं। तो थोड़ा सा याद रख लेना, विल्सन ने अंग्रेजी में किया है, ग्रासमान ने जर्मन में किया है, लुंगविंग ने जर्मन में किया है, और ओल्डेनबर्ग ने जर्मन में किया। ये जर्मन के हैं। विल्सन और ग्रिफिथ महोदय ये दोनों के दोनों अंग्रेजी भाष्यकार हैं, यानी अंग्रेजी अनुवादक हैं।
और लोंगलियस हैं जो उन्होंने फ्रेंच में भाष्य किया है, अनुवाद किया है। तो ऋग्वेदीय संकलन आपको पता है मैक्स मूलर ने, ओल्डेनबर्ग ने, मैकडोनल ने, थॉमस ने, पीटसर ने, ये हम इनकी किताबें भी पीछे पढ़ के आए हैं। तो आई थिंक ये आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे, तो याद रख लेना क्योंकि इनसे प्रश्न आता है हर बार। अब तो हर बार देने लगे हैं, पहले तो नहीं आता था, पहले तो ऐसा होता था 2-4 साल में एक बार पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, लेकिन इस बार है ना 2-3 प्रश्न भी पूछे गए हैं, पिछली बार भी 1-2 प्रश्न थे, तो अब लगातार पूछने लगे हैं, तो आई थिंक आपको याद रखना चाहिए ये। ऋग्वेदीय ब्राह्मण है प्रोफेसर हाउग ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और ऐतरेय ब्राह्मण का सबसे पहले प्रकाशन भी इन्होंने ही किया है। प्रोफेसर हाउग जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है, शायद 1899 में या पता नहीं ऐसा कुछ समय है। आउफ्रेक्ट ने रोमन अक्षरों में लिखा है। लिंटनर ने कौशिकी ब्राह्मण का संपादन किया, इन्होंने भी सर्वप्रथम किया है। इन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवादन किया प्रोफेसर हाउग ने सर्वप्रथम, और कौशिकी ब्राह्मण का लिंडनर ने किया है। डॉक्टर कीथ ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंदर वेबर ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के महीधर भाष्य सहित और काण्व शाखा सहित का देवनागरी लिपि में संस्करण प्रकाशित किया है। देखो इन्होंने देवनागरी लिपि से, संस्कृत की ऐसे मानी जाती ब्राह्मी लिपि, पहले हम जो भी पढ़ते थे ब्राह्मी लिपि इत्यादि से पढ़ते थे, और इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के ऊपर जो महीधर भाष्य लिखा गया है उस भाष्य का और काण्व संहिता दोनों को किसमें प्रकाशित किया है? देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया है। और ग्रिफिथ ने माध्यन्दिन शाखा और वाचनयी शाखा का अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया, मतलब पद्यों में किया है और इनका अनुवाद किया है। वेबर ने शतपथ ब्राह्मण का आलोचनात्मक संस्करण निकाला है। काइलैंड ने शतपथ ब्राह्मण और काण्व शाखा का अंग्रेजी में प्रकाशन किया है। जे इंगलिंग ने शतपथ ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद और बृहद भूमिका सहित सेकेंड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में 5 भागों में इसको प्रकाशित किया है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद सूत्र ग्रंथ, तो वेबर ने कात्यायन स्रोत सूत्र का प्रकाशन किया है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर भी स्रोत सूत्र लिखे गए थे, तो उन स्रोत सूत्रों के ऊपर भी इन्होंने प्रकाशन किया है। और स्टेनसलर इन्होंने पारस्कर गृह सूत्र का संपादन किया है। ये नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इनमें से नहीं पूछते हैं, इनकी किताबें ही ज़्यादा पूछते हैं और थोड़े विदेशी विद्वानों के बारे में पूछते हैं, तो ये सब तो देख लेना एक बार, बाकी तो ऐसा ही है। इसके बाद ग्रिफिथ ने सामवेद का अंग्रेजी अनुवाद किया है, ये भी थोड़ा सा देख लेना, बाकी इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है और न ही इतना सारा याद रहेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा देख लेना। वेबर ने जर्मन में अनुवाद किया है, क्योंकि वेबर जो है वो स्पेशली जर्मनी ही हैं, तो जर्मन में अनुवाद किया है। और इसमें नीचे गास्ट्रा जो लिखा हुआ ग्रास्ट्रा, इन्होंने भी डच भाषा में अनुवाद किया है। बाकी तो लगभग अंग्रेजी जर्मन अनुवादी हैं, ये थोड़ी अलग भाषा डच भाषा में इन्होंने जैमिनी गृहसूत्र का डच भाषा में अनुवाद किया है। उसके बाद अथर्ववेद रीठ और फिटनी इन्होंने शौनकीय शाखा के ऊपर भाष्य किया है। ब्लूमफील्ड और गार्वे ने पैपलाद संहिता के ऊपर भाष्य किया है। पैपलाद जो संहिता आजकल मिलती है उसके ऊपर भाष्य किया है। काइलैंड ने अथर्ववेद संहिता का संस्करण दिया है। ग्रिफिथ ने अथर्ववेद का अंग्रेजी में अनुवाद दिया है। ग्रिफिथ जो है वो अंग्रेजी विद्वान है, तो अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद किया है। फिटनी एंड लानमान ने अंग्रेजी भाषा में ही अनुवाद किया है और ब्लूमफील्ड ने पैपलाद संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और ये इसके स्पेशली अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है इन पे भी गास्ट्रा और ब्लूमफील्ड का मिलता है। तो गास्ट्रा ने गोपथ ब्राह्मण का संस्करण निकाला है और कौशिक गृहसूत्र का प्रकाशन या संस्करण ब्लूमफील्ड के द्वारा निकाला गया है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन याद करने में टफ है, इसलिए इसको थोड़ा सा टफ मान के ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे कर लोगे। तो ये कुछ भाष्यकार थे जो थोड़ा सा आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आई थिंक आपको याद रहें। तो बाकी के जो प्रमुख भाष्यकार हैं जैसे सायणाचार्य का वेदार्थ प्रकाश है, सकंद स्वामी की ऋगर्थ दीपिका है, ये कुछ बाकी वेकंठ माधव ने भी लिखा है, कुछ हलायुद्ध भट्ट भास्कर इत्यादि के द्वारा कुछ पुस्तकें और लिखी गई हैं। वो थोड़ी सी मैं आपको कल बता दूंगी, क्योंकि आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक इतना समझ में नहीं आएगा और याद करने का भी मन नहीं करेगा। तो ये ज़रूर याद रख लेना। और इनकी जो मैंने पुस्तकें बताई हैं कि ये पुस्तक वैदिक ग्रामर किसकी पुस्तक है, वैदिक वाक्यकोश किसकी पुस्तक है, वैदिक मैथोडोलॉजी किसकी बुक है, वैदिक ह्यूमन्स एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर,
ये सारी जो बुक्स मैंने बताई आपको ये सब याद रखनी है। तो आई थिंक आज के लिए इतना करते हैं इसमें, बाकी हम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं। जहाँ से कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना।